वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। इसमें साथ में देखेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मतलब आप किसी को कुछ कमांड दे रहे हो कुछ काम करने के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर कुछ काम करवाना है तो उसके लिए आप बाइनरी में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इट इज अ बाइनरी पैटर्न designed inside a microprocessor to perform a specific task। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जिन जिन इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है उसका ग्रुप इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। सो व्हाट वी कैन से दैट entire group of instruction that a microprocessor supports is called instruction set। 8085 है 246 इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। कई प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल, ब्रांचिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। आज हम देखेंगे डेटा को ट्रांसफर करने वाली इंस्ट्रक्शन। ये डेटा को मूव करती है कहां से कहां? बिटवीन रजिस्टर्स और बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी। डेटा या तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होगा या फिर मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर होगा। यहां पर डेटा को हम कॉपी करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में। तो एक जगह से मतलब सोर्स से आपने दूसरी जगह मतलब डेस्टिनेशन में आपने डेटा को कॉपी किया। उस कंडीशन में होता यह है कि जो सोर्स का डेटा है कॉपी करते समय सोर्स चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो मेमोरी हो, जहां से आप डेटा को कॉपी कर रहे हो वहां पर तो रहता ही है, चेंज नहीं होता है, अल्टर नहीं होता है और एज इट इज दूसरी जगह जाकर कॉपी हो जाता है या हम कह सकते हैं वो हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कई प्रकार के। फर्स्ट है मूव। ये जो है इंस्ट्रक्शन तीन में आपके तीन पार्ट देखेंगे आप। पहला है होगा आपका ऑपरेशन कोड, उसके बाद होगा सेकंड रजिस्टर दैट इज डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड थर्ड इज सोर्स। अब तीन चीजें आपके इंस्ट्रक्शन में आएगा। फर्स्ट ऑपरेशन कोड, सेकंड डेस्टिनेशन रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है और थर्ड सोर्स जहां से आप डेटा को कॉपी कर रहे हैं। सोर्स भी आपका रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है। एग्जाम्पल मूव बी कॉमा सी। यहां सी रजिस्टर सोर्स है, बी आपका है डेस्टिनेशन। तो एक रजिस्टर से दिस इज सोर्स, आर एस रिप्रेजेंट सोर्स रजिस्टर, आर डी रिप्रेजेंट डेस्टिनेशन रजिस्टर। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मुझे डेटा को कॉपी करना है तो मैं कमांड दूंगी एमओवी मूव, मतलब मूव होना डेटा कहाँ? आरएस मतलब सोर्स रजिस्टर से, आरडी मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में। यहां एग्जांपल है मूव बी कॉमा सी। सी का कंटेंट बी में मूव कर रहे हैं हम। इसका दूसरा एग्जांपल है कि एक रजिस्टर है वहां से आप मेमोरी में डेटा को मूव कर रहे हो। उसके लिए कमांड होगा मूव एम कॉमा आर एस, मतलब रजिस्टर से मेमोरी में। अगर हम मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को मूव करेंगे तो दिस इज द एग्जांपल मूव बी कॉमा एम, मतलब मेमोरी का डेटा हम बी रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। यहां पर जो एम है, एम मतलब मेमोरी, तो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो HL पेयर रजिस्टर में स्टोर होता है। सो यहां देखें, these instructions copy the contents of the source register into the destination register. The content of the source register are not altered, change नहीं होता है। If one of the operand is a memory location, मतलब या तो सोर्स या डेस्टिनेशन में से कुछ भी मेमोरी
लोकेशन है, सो इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ द HL रजिस्टर। आपको आर्किटेक्चर में बताया गया है कि HL दो रजिस्टर है। जब 16 बिट एड्रेस स्टोर करना होता है या 16 बिट डेटा स्टोर करना होता है तो ये पेयर में यूज होते हैं। तो HL पेयर का जो रजिस्टर है, HL रजिस्टर का जो पेयर है, उसमें आप मेमोरी का एड्रेस देते हैं और एंड दैट लोकेशन, मेमोरी का लोकेशन जो होता है, वहां से हम डेटा को मूव करते हैं। इस कंडीशन में सेकंड वाली कंडीशन M2B मतलब HL पेयर में जो मेमोरी का एड्रेस होगा वहां से, उस एड्रेस से डेटा को हम B रजिस्टर में यहां पर मूव कर रहे हैं। इस सिनेरियो में RS मूव M, RS, सोर्स रजिस्टर के डेटा को हम M मतलब मेमोरी लोकेशन, वो लोकेशन जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है, HL रजिस्टर पेयर में जो भी मेमोरी का एड्रेस स्टोर है, वहीं पर हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं या वहां से डेटा को कॉपी कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन। अब यहां हम देखेंगे MOV का दूसरा रूप MVI। जब भी आप I देखेंगे मतलब इमीडिएट, I स्टैंड फॉर इमीडिएट, से आप इमीडिएट को समझेंगे। इमीडिएट 8 बिट जो डेटा, इमीडिएट का मतलब होता है हम डायरेक्ट डेटा को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप C प्रोग्रामिंग में जैसे कोई इंट A या इंट I आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, असाइंस टू 10 कर दिया, इंट I असाइंस टू 10। तो I में आपको इंटीजर आपने डिक्लेयर किया है और उसमें आपने वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन भी कर दी, डायरेक्ट आपने वैल्यू दी उसको। यहां पर अगर असेंबली में आपको किसी रजिस्टर में डायरेक्ट डेटा को वैल्यू असाइन करनी है, मतलब डायरेक्ट डेटा देना है, तो MVI RD डेटा, डेटा में आप डायरेक्ट वैल्यू देंगे। जैसे कि MVI B, 57H। 57H एड्रेस नहीं है, ये है हेक्साडेसिमल डेटा जो आप B रजिस्टर में मूव कर रहे हो। तो डेटा को डायरेक्ट हम रजिस्टर में मूव कर रहे हैं पहली इंस्ट्रक्शन में, दूसरी इंस्ट्रक्शन में डेटा को हम मेमोरी में मूव कर रहे हैं। सो 8 बिट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी। If the operand is a memory location, its location is specified by the contents of HL register। जैसा आपको पहले भी बताया है कि जहां पर भी आप M पढ़ते हैं, यहाँ पर M जब भी आप असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब M मतलब मेमोरी लोकेशन और उसका एड्रेस कौन सा होगा, जो HL पेयर रजिस्टर में होगा। उस रजिस्टर में जो एड्रेस स्टोर होगा, उसके जो कंटेंट्स होंगे, वो होगा मेमोरी का एड्रेस। MVI मतलब मूव इमीडिएटली दिस डेटा टू मेमोरी और रजिस्टर, नथिंग एल्स। अब LDA, LD फॉर लोड, A फॉर एक्यूमुलेटर। दिस इज 16 बिट एड्रेस, मतलब दिस इज द एग्जांपल LDA 2035H। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो डेटा है उसको आप एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हो या मूव कर रहे हो। द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन specified by a 16-bit address in the operand are copied to the accumulator. Contents of the source are not altered। आपको हर जगह यही मिलेगा कि सोर्स के कंटेंट्स अल्टर नहीं हो रहे, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। 2034 मेमोरी का एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो भी डेटा है वो आपके एक्यूमुलेटर में आ रहा है। ठीक, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, हमने उस एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस दिया है, वहां से डायरेक्ट डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं। अब यहां पर आ गया है लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, मतलब मेमोरी से डेटा को डायरेक्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं। मेमोरी का एड्रेस, इसके पहले वाली इंस्ट्रक्शन में आपने डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस दिया था, यहां से एक्यूमुलेटर में हम
डेटा को कॉपी कर रहे हैं उस एड्रेस पर। अब यहाँ थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया। बी में है मेमोरी का एड्रेस, बी मतलब बीसी रजिस्टर, डी मतलब डी ई रजिस्टर। तो रजिस्टर पेयर जो है उसमें है मेमोरी का एड्रेस, वहां उस एड्रेस पर जो डेटा है उसको हम एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। अब आप ये देखिए एक्स, एक्स मतलब आ गया है आपका हेक्साडेसिमल 16 बिट डेटा। 16 बिट डेटा है तो रजिस्टर पेयर में मेमोरी का एड्रेस दिया है और उस एड्रेस पर जो डेटा है उसको आप लोड कर रहे हो एक्यूमुलेटर में। The content of the register pair point to the memory location. This instruction copies the content of that memory locations into the accumulator. The contents of either the register pair or the memory locations are not altered. जहां से कॉपी करना है वो सोर्स के कंटेंट कभी भी आप अल्टर नहीं होंगे, किसी भी इंस्ट्रक्शन में ऑटोमेटिकली अल्टर नहीं होते सोर्स रजिस्टर्स के कंटेंट्स। सो बी रजिस्टर पेयर मतलब बी सी रजिस्टर्स में मेमोरी का एड्रेस, उस एड्रेस का डेटा मूव हो रहा है एक्यूमुलेटर में। अगेन आई फॉर इमीडिएट, एल एक्स आई मतलब लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, मतलब रजिस्टर पेयर है आपका डेस्टिनेशन, 16 बिट डेटा को डायरेक्ट लोड किया गया है रजिस्टर पेयर में या मूव किया गया है। दिस इज द डेटा 2034 इज द डेटा। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये डेटा है कि ये एड्रेस है? इट डिपेंड्स अपॉन दिस। ये इंस्ट्रक्शन आई जब यहां लिखा है मतलब ये डेटा है, क्योंकि आई इमीडिएट को रिस्पॉन्ड करता है। तो इमीडिएट ये जो डेटा है ये आपका HL पेयर रजिस्टर में कॉपी हो रहा है, मूव हो रहा है। X मतलब हेक्साडेसिमल, मतलब जब भी आपका दो 16 बिट डेटा की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ 16 बिट डेटा दो एक रजिस्टर पेयर में आ रहा है। HL पेयर में L को नहीं लिखते हैं, कभी भी पेयर रजिस्टर में फर्स्ट वाला रजिस्टर लिखते हैं। आपने क्या देखा है, BC एक पेयर है, DE पेयर है और HL पेयर है, ये 3 पेयर होते हैं आपका 8085 में। तो H ही लिखेंगे, L नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पर X लगा है, X मतलब 16 बिट डेटा मूव कर रहे हैं। L फॉर लोड, X फॉर 16 बिट डेटा, I फॉर इमीडिएट डेटा, मतलब ये आपको जो दिया है वो इमीडिएट डेटा की वैल्यू दी है। इस वैल्यू को आप सीधे लोड करेंगे HL पेयर रजिस्टर में। अब LHLD 16 बिट एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस दिया है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। दिस इंस्ट्रक्शंस कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय आउट बाय द 16 बिट एड्रेस इनटू L। ये जो एग्जांपल है LHLD, ये है एड्रेस 204D0 एड्रेस पर जो डेटा है वो L रजिस्टर में कॉपी हो रहा है और ये लिखा हुआ है कि दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इनटू द L रजिस्टर। इस मेमोरी का जो डेटा है वो L रजिस्टर में कॉपी होगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला जो मेमोरी लोकेशन है, इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू द रजिस्टर L। मतलब जो एड्रेस दिया गया है उसका डेटा L रजिस्टर में कॉपी होगा और उसका नेक्स्ट जो एड्रेस है वहां से डेटा आउट कराएगा H रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। ST फॉर स्टोर, A फॉर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करो कहाँ, ये जो एड्रेस दिया गया 16 बिट यहाँ पर, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड into the memory location specified by the operand। ये एड्रेस है यहाँ पर मेमोरी, इस मेमोरी पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट
स्टोर हो रहे हैं मतलब कॉपी हो रहे हैं। STAX स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, मतलब द कंटेंट ऑफ द accumulator आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर। अभी आपने क्या देखा, STA एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस मेमोरी पर कॉपी हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये मेमोरी का एड्रेस नहीं दिया है, आपको रजिस्टर पेयर दिया गया है, दिस वन, और इस रजिस्टर के अंदर मेमोरी का एड्रेस है। मतलब इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, जो स्टोर्ड वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ, दैट वैल्यू इज मेमोरी एड्रेस, और उस एड्रेस पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉपी होना है या स्टोर होना है। सो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर पेयर। अब चूंकि मेमोरी का एड्रेस बड़ा होता है, एक रजिस्टर होल्ड नहीं कर सकता, 16 बिट होता है, तो रजिस्टर का पेयर लगता है। बी लिखा है मतलब बी के साथ सी अंडरस्टूड है, बी सी पेयर रजिस्टर का है, उस पेयर में मेमोरी का एड्रेस है, वहां पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट्स कॉपी हो रहा है। जहां पर 16 बिट की बात आ रही है या रजिस्टर पेयर की बात आ रही है, आप एक्स को जरूर पाएंगे। जहां इमीडिएट डेटा की बात आ रही है वहां पर आपको आई मिलेगा। नाउ स्टोर HL रजिस्टर डायरेक्ट, एज सच फॉर स्टोर करना है, द कंटेंट ऑफ द L आर stored in memory location specified by the 16-bit address. Content of the H are stored into the next memory location. मतलब H और L पेयर के जो रजिस्टर है, L रजिस्टर में जो कंटेंट है वो इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी दी गई है 2550, यहाँ पर L रजिस्टर के कंटेंट स्टोर होंगे और इसके बाद वाली लोकेशन पर H रजिस्टर के कंटेंट स्टोर होंगे या कॉपी होंगे। सो HL पेयर में जो भी डेटा है वो कॉपी हो रहा है इस मेमोरी में और इसके बाद वाली मेमोरी में। यहां पर हो रहा है एक्सचेंज HL विथ DE, मतलब H रजिस्टर में जो डेटा है वो D में जाएगा, L रजिस्टर में जो डेटा है वो E रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। दिस इज द इंस्ट्रक्शन। SPHL copy HL pair to the stack pointer. SP stand for stack pointer। HL पेयर में जो रजिस्टर में जो कंटेंट है, HL पेयर रजिस्टर के कंटेंट स्टैक पॉइंटर में कॉपी हो रहे हैं। दिस इंस्ट्रक्शन लोड द कंटेंट ऑफ द HL पेयर इनटू द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर टॉप में जो है स्टैक के, जहां पर स्टैक पॉइंट कर रहा है वहां पर HL पेयर के कंटेंट्स मूव हो रहे हैं। यहां पर उल्टा हो रहा है, इट लोड्स प्रोग्राम काउंटर विथ HL कंटेंट्स। यहां पर HL कंटेंट ऑफ द रजिस्टर HL आर कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। प्रीवियस में क्या हो रहा था, HL पेयर SP में जा रहा था स्टैक पॉइंटर में, यहां पर HL पेयर प्रोग्राम काउंटर में जा रहा है। PC HL प्रोग्राम काउंटर में जा रहा है, यहां पर HL के कंटेंट्स स्टैक पॉइंटर में जा रहे थे। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है। अब पुश रजिस्टर पेयर ऑन टू द स्टैक। रजिस्टर पेयर में जो डेटा है वो स्टैक में स्टोर हो रहा है। वेरी सिंपल, पुश बी मतलब बी रजिस्टर में जो डेटा है वो स्टैक में स्टोर हो रहा है। कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर आर कॉपीड ऑन टू द स्टैक। पॉप में कंटेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक और कॉपीड इनटू द रजिस्टर पेयर, मतलब स्टैक के जो डेटा है वो पॉप होकर रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। सो पॉप के बाद रजिस्टर पेयर आपको देना होगा। पॉप H, स्टैक में जो डेटा है टॉप में वो वहां से निकल रहा है और आ रहा है HL पेयर में। आउट
आउट के बाद हम देखेंगे 8 बिट पोर्ट एड्रेस। कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड ऑनटू द आईओ पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपके पोर्ट में जा रहे हैं। कॉपी डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू अ पोर्ट विथ 8 बिट एड्रेस। अब पोर्ट क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो पोर्ट होता है, जो एड्रेस होता है आईओ डिवाइस का, तो किस एड्रेस पर डेटा को जाना है? तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट डिवाइस में जा रहा है, सो डिवाइस का एड्रेस out 78H, this is the address and this is out is the instruction। so ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हमारे डिवाइस में आएंगे। इनमें क्या होगा? इस एड्रेस से, पोर्ट एड्रेस से डेटा आएगा एक्यूमुलेटर में। कंटेंट ऑफ द आईओ पोर्ट आर कॉपीड इनटू द एक्यूमुलेटर, INHCH। so thank you for watching and like, subscribe and share for more videos। Thank you।